आ चुका है माना विलेज, जो कि इंडिया का फर्स्ट विलेज है। तो जी ये रही सरस्वती नदी। कहने के लिए ये तो गांव है, माना गांव, लेकिन मुझे यहाँ पर घर कम और दुकानें ज़्यादा दिख रही है। ये बर्फ के नज़ारे। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो फिलहाल 5 डिग्री सेल्सियस है और रात में जो है वो -1 तक चला गया था, तो अच्छी काफ़ी वाट लग चुकी थी भाई ठंड से। तो जी आ चुका हूँ हिंदुस्तान की प्रथम दुकान पर। फिर जो है वो चाइना हार्डली 54 किलोमीटर। तो जी मैं भीम पुल को देख रहा था कि कहाँ है करके, मुझे लगा ये है, लेकिन अभी मैंने पता किया कि मैं जिस पे खड़ा हूँ वही भीम पुल है भाई। हेलो जी, हेलो की हाल चाल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से एक बार। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे नए ट्रैवल सीरीज में। फिलहाल मैं हूं बद्रीनाथ धाम में। लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि मैं बद्रीनाथ धाम आया था। बहुत सारी मुश्किलें आई, फिर भी हम बद्रीनाथ आए, दर्शन किए। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा हो तो उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल तो सुबह के बज रहे हैं 9। हमारा जो सारा लगेज वगेज है वो गाड़ी पर लोड किया जा रहा है। कि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे आता है माना गांव, जिसे इंडिया का लास्ट विलेज कहा जाता है। सॉरी लास्ट विलेज नहीं, इंडिया का फर्स्ट विलेज। आपको बता दूं कि 2023 से पहले माना गांव को इंडिया का लास्ट विलेज ही कहा जाता था, लेकिन इसे अब ऑफिशियली इंडिया का फर्स्ट विलेज कहा जाता है। तो आज अपन वहाँ पर जाने वाले हैं। वहाँ सरस्वती नदी का उगम है और भीम पुल है और भारत का आखिरी गांव भी है। जी मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, देखेंगे वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। जी बद्रीनाथ का टेम्परेचर जो है वो फिलहाल 5 डिग्री सेल्सियस है और रात में जो है वो -1 तक चला गया था, तो अच्छी काफ़ी वाट लग चुकी थी भाई ठंड से। फिलहाल बद्रीनाथ का सीन कुछ ऐसा है, बर्फ से ढके पहाड़ है, बादल जो है वो बिल्कुल पहाड़ों को टच कर रहे हैं। उस तरफ आता है माना गाँव, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है। यहाँ पे आगे आती है अलकनंदा नदी और अलकनंदा नदी के उस तरफ आता है बद्रीनाथ टेम्पल। अपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही होगा। फिलहाल तो यहाँ पर लगा है बहुत बड़ा जाम। हमारे ड्राइवर भाई ने भी वही बात की, सुनिए। जो पहले कहते थे उसको लास्ट, भारत का लास्ट गांव, अब उसको बोलते हैं पहला गांव। लास्ट अब कहीं और कर दिया है। तो भाई बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आप लाइन देख सकते हैं, कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। इंडिया का फर्स्ट विलेज, सॉरी मैंने लास्ट विलेज बोल दिया था। पहले तो इसे लास्ट विलेज ही कहा जाता था, लेकिन अभी इसे चेंज कर दिया, इसे फर्स्ट विलेज कहा जाता है। देखा बर्फ? नहीं, वो अपना स्नोफॉल वाला बर्फ देखना है, ये तो देख लिया पहले ही। ये बर्फ का पहाड़ है, तेरे को ये नहीं ये उसमें मजा नहीं। आंखों में सजा दे। कैसा लग रहा है बर्फ देख के? बर्फ देख के आंखें चौंधा गई है। और बर्फ का मजा जो है बद्रीनाथ के आगे माना गांव है, उसके पास में हम लुत्फ उठाने के लिए अभी रोक रहे हैं और एक 10 मिनट यहाँ मजा लेंगे, बढ़िया बर्फ का आनंद उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे और चाय पियेंगे। इंडिया के फर्स्ट विलेज में चाय पिए, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। फिलहाल तो हमारा बैकग्राउंड को आप थोड़ा सा नजरअंदाज कर देना। चुका है माना विलेज, जो कि इंडिया का फर्स्ट विलेज है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे है। यहाँ पर पार्किंग होने की वजह से गाड़ी को यही रुकाया गया और यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुँच जाएंगे माना विलेज। तो जी कितने लोग हैं? 2000 जाने आने का भैया। जाने आने का? चलोगे आप? नहीं फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो अच्छे काफे हैं, जा सकेंगे। जी माना गांव में भी अच्छी
अच्छी खासी मार्केट लगी हुई है। आपको यहाँ पर खाना पीने की चीज़ें और कपड़े वपड़े शॉपिंग वॉपिंग आप कर सकते हैं। भाई साहब चढ़ाई तो आपको यहाँ पर भी करनी ही होगी। तो जी कहने के लिए ये तो गांव है, माना गांव, लेकिन मुझे यहाँ पर घर कम और दुकानें ज़्यादा दिख रही है। तो जी कुछ ऐसा है अपना उत्तराखंड। तो जी ये रही सरस्वती नदी। पूरे हिंदुस्तान में सरस्वती नदी को सिर्फ एक ही जगह से देखा जा सकता है और वो जगह है उत्तराखंड में स्थित माना गांव। ऐसा माना जाता है कि जब गणेश जी वेद लिख रहे थे तब सरस्वती नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी और बहुत शोर कर रही थी। तब गणेश जी ने सरस्वती जी से शोर कम करने के लिए कहा, क्योंकि उनके लिखने के कार्य में दिक्कत हो रही थी। लेकिन शोर कम नहीं हुआ। इस बात से नाराज होकर गणेश जी ने इन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को नहीं दिखोगे। कभी से ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है, पाताल लोक में चली जाती है। तो जी मैं भीम पुल को देख रहा था कि कहाँ है करके। मुझे लगा ये है जो आप बड़ी चट्टान देख रहे हैं वो होगा, लेकिन अभी मैंने पता किया कि मैं जिस पे खड़ा हूँ वही भीम पुल है भाई। भीम पुल की बात की जाए तो जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने के लिए रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती नदी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और रास्ता नहीं दिया। तो भीम ने 2 बड़े पत्थर को इनके बीच में रख दिया, जिससे इस पुल का निर्माण हुआ। इसलिए इस पुल को भीम पुल कहा जाता है। आ चुका हूँ हिंदुस्तान की प्रथम दुकान पर, ये रहा, और यहाँ पे रास्ता जाता है स्वर्गारोहण मार्ग। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे आता है वासुधारा वाटरफॉल। माना गांव में आपको गणेश गुफा और महर्षि देवव्यास गुफा भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर देवव्यास जी ने वेद पुराण और महाभारत की रचना की थी। करंटली हम है भारत के इस कोने पर। यहाँ पे जो है वो चाइना हार्डली 54 किलोमीटर। दर्शन वगैरह हमारे हो चुके हैं, फिलहाल तो अभी वापस जा रहे हैं। गांव को एक्सप्लोर करके निकल चुके हैं। अब हमारे टूर ऑपरेटर ही बताएंगे कि एक्चुअल में हमें जाना कहाँ है। फिलहाल तो केदारनाथ का प्लान बन रहा है, सोनप्रयाग पहुँचेंगे कि नहीं फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं है। तो जी 20 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद थोड़ा रुके हैं और वो देख सकते हैं आप कि वो जो पुलिया देख रहे हैं आप, वो रोड जाता है भाई हिमकुंड साहिब के लिए, जहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना गुरुद्वारा है। और उसी रोड पर आता है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। लगभग 41 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद पहुंच चुके हैं जोशीमठ। यहाँ पर हमारी गाड़ी में बैठे बैठे हवा टाइट हो रही है और ये भाई साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। दिन के बज रहे हैं 2:30 और जोशीमठ से 9 किलोमीटर आगे हम रुके हैं खाना खाने के लिए। तो भाई 2:30 बज रहे हैं और किसी ने भी खाना वाना खाया हुआ नहीं है। तो हमने एक जगह देखी है, तो एक होटल देखा है छोटा सा, यहाँ पर खाना वाना फिलहाल तो बन रहा है और बाकी यात्री प्रकृति का आनंद उठा रहे हैं। जी माना गांव में टेम्परेचर हो रहा था 5 डिग्री और यहाँ पर हो रहा है भाई 22 डिग्री। माना गांव जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और जोशीमठ जो है वो 6,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो 4,000 फीट की गिरावट होने के कारण यहाँ पर हो रहा है 22 डिग्री सेल्सियस भाई। अभी का खाना पीना हो चुका है और निकल पड़ते हैं रुद्रप्रयाग की ओर। डिस्टेंस है लगभग 100 किलोमीटर, टाइम लगेगा 2.5 से 3 घंटे। तो जी जोशीमठ से 70 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद पहुंच चुके हैं लंगासू नाम की जगह पर और यहाँ पर हमारा
टी ब्रेक है। यहाँ का करंट टेम्परेचर जो है वो 26 हो चुका है। यहाँ से रुद्रप्रयाग और 35 किलोमीटर। यहाँ पर चल रहा है पहाड़ों के बीच में वॉलीबॉल मैच। और ये नदी, ये पहाड़ और ये मैच, भाई इतना सही है। पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग से 16 किलोमीटर पहले। हमने यहाँ पर होटल ले लिया है क्योंकि रात के बज रहे हैं 9, तो टाइम हो चुका था। तो रुद्रप्रयाग थोड़ा सा कैंसिल करके हमने पहले ही होटल ले लिया है। यहाँ पर स्टे करेंगे, देन कल निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए। परसों तो भाई केदारनाथ जाना है। केदार इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।